स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। आज हम डिटेल से देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। उसके बाद फिर उसकी जो टाइप्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जी, तो सबसे पहले है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल है ये एटम की केमिकल कॉम्बिनेशन से वजूद में आता है। इट शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, इट शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि जिन एटम्स पे मॉलिक्यूल कंसिस्ट होता है ना, उस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी शो करता है सारी की सारी। और दूसरी बात ये कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्लियर होगी कि मॉलिक्यूल क्या है। ये केमिकल कॉम्बिनेशन है एटम्स का। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल की टाइप्स को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल की फर्स्ट टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम पर कंसिस्ट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की। इट कंसिस्ट ऑफ वन एटम ओनली। यानी कि ये जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ये सिर्फ एक ही एटम पर कंसिस्ट होता है। तो एग्जांपल पे देखते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन। ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि इन सब में एक ही एटम पाया जाता है। उसके बाद अगली टाइप है मॉलिक्यूल की, वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन टू, एटॉमिक मीन एटम। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम पर कंसिस्ट होगा उसे बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ओनली। यानी कि ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये दो एटम पर कंसिस्ट होता है। इसके एग्जांपल में देखते हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, कलर इन Cl2। O2 मतलब इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। हाइड्रोजन कितने एटम हैं? 2। तो ये हमें दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी, मोनोटॉमिक की और भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी। तो अगली हमारी जो वो टाइप है मॉलिक्यूल की वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है हमें कि ट्राई मीन तीन, एटॉमिक मीन एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि तीन एटम्स पर कंसिस्ट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। एग्जांपल में देखते हैं, वाटर की एग्जांपल है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। कैसे देखते हैं? हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये दो और एक तीन, यानी कि ये तीन एटम पर कंसिस्ट है और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगली है डेफिनेशन। ये दो जो डेफिनेशन आ रही है ना, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं दो, और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स पर कंसिस्ट होता है, तो ऐसे को बोलते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। यानी कि इसमें जो एटम्स होते हैं उनकी नेचर क्या आती है? वो सेम काइंड के होते हैं। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। H2O2। अब देखें, इसमें ये जो मॉलिक्यूल है H2, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। तो वो एक ही नेचर के हैं, यानी कि दोनों ही हाइड्रोजन हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन में भी दोनों ऑक्सीजन हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जी, तो मॉलिक्यूल की लास्ट टाइप देख लेते हैं, वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन डिफरेंट, एटॉमिक मीन एटम। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स पर कंसिस्ट होता है, तो ऐसे को बोलते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल है कोई भी देख सकते हैं आप जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम पाए जा रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है वाटर की, H2O, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी। इसी तरह अमोनिया है NH3, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं।
तो आई होप आपको आज का ये सारा जो लेक्चर है मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स का क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।